नवाज शरीफ आज गिरफ्तार होंगे या फिर रिलीफ मिलेगा। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में अपीलें बहाल करने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत होगी। लीगी कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी दी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सिक्योरिटी सर्कुलर जारी कर दिया। कहा समाअत 2:30 बजे मुकर्रर है। खसूसी पासेस जारी होंगे। नवाज शरीफ की लीगल टीम के 15 अफराद को इजाजत होगी। डीआईजी सिक्योरिटी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजामात का जायजा। पेशी के लिए पुलिस भी मुतहरिक। ऐवान सदर के मकीन को इलेक्शन के इनेकाद पर खदशात। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं यकीन नहीं कि इंतखाबात जनवरी के आखिर में हो जाएंगे। हज पर ना गया होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 पर दस्तखत ना करता। एक्ट की शिक 57(1) में तरमीम आइन के खिलाफ है। मजीद बोले ऐवान सदर में ना होता तो मैं भी जेल में होता। चेयरमैन पीटीआई आज भी मेरे लीडर हैं। जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा था। पीएम हाउस से आया था। बाद में साबिक वज़ीर आज़म ने भी कहा कि वो रेफरेंस नहीं भेजना चाहते थे। इलेक्शन की तारीख चाहिए। लंदन पलट नवाज शरीफ भी मुतहरिक। सियासी क़यादत से मशवरे के बाद इत्तफाक़ी राय से इंतखाबात का मुतालबा करेंगे। लीगी कायद ने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को कौमी इत्तफाक़ी राय पैदा करने की जिम्मेदारी सौंप दी। शेड्यूल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखा जाएगा। नवाज शरीफ की जानिब से कौमी अफ़ाम व तफ़हीम पैदा करने के लिए चारों सूबों के दौरों की भी तजवीज़। मुकदमात के खात्मे के बाद कौमी क़यादत से राब्ते और मुलाकातें करेंगे। मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। पीटीआई दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीम से रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। चेयरमैन पीटीआई का जाली इमेज गढ़ने का मंसूबा आश्कार। सरकारी वसाइल के बलबूते पर क़यादत की जाली तशहीर। रियासती इदारों के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया टीमों को शख्सियत परस्ती और झूठ के प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। अकाउंट्स की मदद से पीटीआई के सियासी मकासद को आगे बढ़ाया गया। प्रोपेगेंडा मुहिम, डिसइंफॉर्मेशन, साजिशी बयानिया साजी से अवामी जज्बात को भड़काया। 9 मई वाक़यात में पीटीआई के कारकुनों और अवाम को इश्तियाल दिलाने, तशद्दुद पर भड़काने और मुमकिना तौर पर फौजी तंसीबात पर हमला करने के लिए उकसाया। तहरीक इंसाफ के घिनौने प्रोपेगेंडे पर गवाही भी आ गई। फैजुल हसन चौहान बोल पड़े। कहा सरकारी वसाइल से पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की भर्तियों का ऐनी शाहिद हूँ। फिरदौस आशिक अवान ने कहा रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए सोची समझी प्लानिंग की गई। चेयरमैन पीटीआई ने सियासत के नाम पर मुल्क से खिलवाड़ किया। अता तारड़ बोले प्रोपेगेंडे और पार्टी तशहीर के लिए अवाम का पैसा इस्तेमाल हुआ। 87 करोड़ के प्रोजेक्ट की सरकारी खजाने से अदायगियां की गई। नवाज जैसी नवाजिशात चाहिए। चेयरमैन पीटीआई को लीगी कायद जैसी सहूलियात देने का मुतालबा। जेल सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ की बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। लतीफ़ खोसा ने कहा नवाज शरीफ की तरह सरबराह तहरीक इंसाफ की भी सजा मुअत्तल हो चुकी। जो सहूलत नवाज शरीफ को दी जा रही है बाकियों को भी फराहम की जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। इस दरख्वास्त पर ऑर्डर करके अगले हफ्ते केस को दोबारा लगा देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई कानूनी महाज पर रिलीफ के लिए मुतहरिक। साइफर केस में फर्द जुर्म चैलेंज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। कहा फर्द जुर्म जल्दबाजी में आयद की गई। मरकजी सबूत साइफर की अदम मौजूदगी में ट्रायल आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। फर्द जुर्म गैर कानूनी करार दी जाए। अलकादिर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसेस में जमानत की दरख्वास्तें बहाल करने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलग हो गए। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा सरबराह तहरीक इंसाफ के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग कानून है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। 6 नवंबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आ जाएंगे। आपका केस उसी रोज उसी बेंच के सामने मुकर्रर होगा। साइफर गुमशुदगी केस में मज़ीद पेशरफ। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद के 161 के बयान की तफसीलात सामने आ गई। कहा चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बनी गाला बुलाकर साइफर की कॉपी दी
और कहा बुलंद आवाज से पढ़ो। शाह महमूद कुरैशी और तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे। काबीना इजलास में सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी वजारत खारजा ने सैफर को डीक्लासिफाइड न करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिश की कि कानून की पासदारी करते हुए सैफर को इंतहाई खुफिया रखा जाए। पब्लिक करने से अमरीका और दूसरे ममालिक के साथ बाहमी रवाबित को नुकसान होगा। सवाल गंदुम, जवाब चना। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सहाफ़ियों से तल्ख़ी बढ़ने लगी। मुबस्सिरीन का कहना है निगरान हुकूमत का मैंडेट गैर जानिबदार इलेक्शन कराना और गैर जानबदारी का मुजाहिरा करना है। वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे जवाब नहीं देने चाहिए जिनसे जानबदारी जाहिर हो। तज्जियाकारों के मुताबिक कुछ चीज़ें वाज़ेह होती हैं, लेकिन उनका खुला इजहार फ़ायदे की बजाय नुकसान की सूरत में सामने आता है। खास तौर पर जिसको फ़ायदा पहुँचाना होता है उसे नुकसान पहुँच जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के रवैये पर सहाफ़ियों का शदीद रद्द-ए-अमल। सेनेट इजलास से वॉकआउट की धमकी दे दी। APNS और CPN की भी कड़ी तनकीद। परवेज़ इलाही का कानूनी ट्रिप जारी। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की रावलपिंडी से लाहौर मुंतकली। एंटी करप्शन की टीम ने राहदारी रिमांड ले लिया। सदर तहरीक-ए-इंसाफ को भर्तियों के केस में आज अदालत पेश किया जाएगा। PIA मुआशी क्रैश लैंडिंग के करीब। PSO को 7 करोड़ की अदायगी भी किसी काम न आई। अंदरून और बैरून मुल्क मजीद 49 परवाजें उड़ान न भर सकें। ईंधन की फरहमी बंद होने से जहां PIA का फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया, वहीं कौमी एयरलाइन की साख भी डूबने लगी। हुकूमत भी कौमी एयरलाइन से जान छुड़ाने के लिए जल्द अज जल्द निजकारी की ख्वाहिशमंद। 6 माह तक मसनूई ऑक्सीजन पर रखने का फैसला। निजकारी से पहले महदूद ऑपरेशन जारी रहेगा। हुकूमत और कमर्शियल बैंकों के नुमाइंदों में मुज़ाकरात। निजकारी कमीशन की जानिब से मामला चलाने के लिए स्पेशल कमेटी बन गई। सियासी मुदाखलत, नाजायज भर्तियों, इंतजामी नाअहली और करप्शन ने PIA जैसे बेहतरीन इदारे को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस की अलंबरदार एयरलाइन में अब ना बाकमाल लोग नजर आते हैं और नाक़िस सर्विस में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने गैर कानूनी भर्तियों और महंगे मुआहिदों से कौमी इदारा डुबो दिया। रही सही कसर PTI के वजीर गुलाम सरवर खान ने पूरी कर दी। हालिया बहरान कौमी इदारे की निजकारी के लिए स्ट्रेटजी का हिस्सा है। मुलाजमीन का इल्जाम, कहते हैं मनपसंद पार्टी को इसकी मनचाही कीमत पर फरोख्त करने के लिए बाकायदा माहौल बनाया जा रहा है। जुल्फी बुखारी के गेट घेरा तंग। वजारत दाखिला की साबिक मुआविन खसूसी के रेड वारंट जारी करने की मंजूरी। DG FIA को इंटरपोल को खत लिखने की हिदायत। रेड नोटिस जारी करने से पहले दस्तावेजात का कानूनी जायजा लेने का कह दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद पुलिस को मुकदमे में मतलूब है। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत गोल्डरा पुलिस स्टेशन में 18 मार्च को FIR दर्ज की गई थी। हुकूमतें बदली, चेहरे बदले, साल बदले, लेकिन नैब के अमाल न बदले। अवाम कहते हैं कि नैब की पॉलिसी यही लगती है कि केस बनाओ, दबाव बढ़ाओ, डील हो जाए तो अदालत में मुकर जाओ। मुख्तलिफ सियासी जमातें नैब को ड्राई क्लीन फैक्ट्री और क्लीन चिटें देने वाला इदारा कहती रहीं। इनका इल्जाम है कि नैब जब चाहे मुलजिम को मुजरिम और मुजरिम को मासूम करार दे देता है। नैब प्रोसिक्यूशन की अदालतों में एक के बाद एक यू टर्न ने इसकी साख और मुस्तकबिल दोनों पर सवालिया निशान लगा दिया। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की बाइज्जत वापसी। इनखला की डेडलाइन में 5 रोज बाकी। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला भी जारी। गुज़श्ता रोज 3185 अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर चले गए। 103 गाड़ियों में 274 खानदानों की अपने वतन वापसी। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एक्शन सरकारी सतह पर पाकिस्तान के पहले बड़े बायोगैस प्लांट का संगे बुनियाद रख दिया। गुजर कॉलोनी रख चंद राय लाहौर में 6000 क्यूबिक मीटर के प्लांट पर तामीराती काम का आगाज। निगरान वज़ीर-ए-आला का प्रोजेक्ट का मुआयना मुकर्रर मुद्दत से पहले मुकम्मल करने की हिदायत।
बोले गोबर से गैस और कुदरती खाद तैयार होगी। बायोगैस प्लांट से इलाके की गंदगी खत्म और माहौल साफ होगा।